हाथ में ग्रहों का स्थान मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। मिडिल फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शनि पर्वत। रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सूर्य रेखा। और सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बुध पर्वत। दर्शकों, हाथ का ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं चंद्र का स्थान, चंद्र पर्वत। और अंगूठे के नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं शुक्र की स्थिति, शुक्र का पर्वत। ये मणिबंध है दर्शकों। किसी भी जातक की कुंडली में अगर इस मणिबंध से कोई भी रेखा यहां से शुरू होकर के शनि पर्वत पर, बृहस्पति पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर या बुध पर्वत पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर बनाता है। बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। जिस भी काम में हाथ डालता है तरक्की करता चला जाता है। मेहनत थोड़ी सी करता है पर उसको रिजल्ट बहुत मिलता है। ज्ञान का भंडार उसके अंदर होता है, हमेशा अच्छा ज्ञान दूसरों को बांटता है, हमेशा दूसरों को अच्छे सजेशन देता है। जिसकी भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है। मेहनत करके फैक्ट्री लगाता है, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री लगाता है, पर जीवन के अंत तक वो मेहनत करना नहीं भूलता और अपनी मेहनत का फल हमेशा दूसरे लोगों में बांटता है, क्योंकि ये शनि पर्वत है। मणिबंध से निकली भाग्य रेखा अगर सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा तक चली जाए तो दर्शकों ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। राज्य सत्ता में, समाज में आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, गवर्नमेंट अधिकारी बन जाता है। जिसकी यहां से मणिबंध से निकली भाग्य रेखा बुध पर्वत पर चली आती है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। वो जो भी बोलता है दूसरे लोगों को बहुत पसंद आती है और उसकी वाणी से ही वो बहुत अच्छा धन भी इकट्ठा कर लेता है। जिसकी कुंडली में चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा शनि पर्वत, सूर्य पर्वत या बृहस्पति पर्वत पर जाती है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के नाम कमाता है और फिर पैसा कमाता है। दर्शकों, ये नीच का बुध पर्वत के नीचे थोड़ा सा जो हिस्सा है ये नीच का मंगल है और हमारे अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत से उससे ऊपर उच्च का मंगल है। मणिबंध से निकली भाग्य रेखा अगर हमारे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में कोई चली जाए तो इसको जीवन रेखा कहते हैं। दर्शकों, यहीं पर बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच से निकली रेखा अगर हमारे बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। दर्शकों, अगर बुध पर्वत के थोड़ा नीचे कोई रेखा हमारे किसी पर्वत पर जा रही है तो इसको हृदय रेखा बोलते हैं। रेखाओं के माध्यम से भी मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। उसकी कुंडली में चक्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है, पद्म बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, 1 मकान का योग है, 5 मकान का योग है, या प्रॉपर्टी का योग ही नहीं है, या बिजनेस का योग नहीं है, या बिजनेस का योग है, या जीवन में स्ट्रगल करेगा, या ये हत्यारे का हाथ है, या किसी मुलजिम का हाथ है, ये सब हाथों की रेखाओं से पता चल सकता है। किसी चोर का हाथ, किसी वकील का हाथ, डॉक्टर का हाथ, संपूर्ण ज्ञान भी मनुष्य के हाथ से पता चल सकता है। दर्शकों, अगर सूर्य से निकली कोई रेखा शनि पर्वत पर या बृहस्पति पर्वत पर या बुध से निकली रेखा शनि पर्वत पर या बुध से निकली रेखा अगर बृहस्पति पर्वत पर जा रही है तो इसको मुद्रिकाएं बोलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में मुद्रिकाएं होती हैं ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अथाह धन कमाता है। और जिसके हाथ में कई सारी भाग्य रेखाएं होती हैं, त्रिशूल होते हैं, पद्म होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान में बहुत आस्था रखता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कमाए हुए धन का बहुत सारा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देता है, हॉस्पिटल बनवाता है, मंदिर बनवाता है, प्याऊ बनवाता है या मानव कल्याण के लिए खर्च करता है। दर्शकों, हाथ के अंदर आपका भाग्य छुपा है। एक बच्चे की पूरी तकदीर छुपी हुई है, लेकिन अगर वो उसको जानना चाहे तो हमारी अद्भुत जीवन संग्रह जन्म कुंडली के माध्यम से भी आप अपनी किस्मत के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हस्त रेखाओं का संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। आप हस्त रेखाओं का ज्ञान जो जानना चाहते हैं उसके लिए आप अपना अद्भुत जीवन संग्रह का स्पेशल एडिशन बनवा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों, जन्म कुंडली ही
व्यक्ति का अद्भुत जीवन संग्रह है। सिर्फ आपको जरूरत है अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाने की। वो एक ना एक नेक कार्य अपने जीवन में हर महीने जरूर करेगा जिससे मानवता का कल्याण हो। तो दर्शकों, प्रण लें, संकल्प करें, ये वचन दें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे।